अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सादियाज़ टिफ़िन और आज हम बनाएंगे शाही टुकड़े। शाही टुकड़े बनाने के लिए 3 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम ब्रेड को फ्राई करेंगे, सेकंड स्टेप में शीरा बनाएंगे और थर्ड स्टेप में मलाई बनाएंगे। तो ब्रेड मैंने ले ली है, हाफ ब्रेड ली है और जैसे 2 पीसेस होते हैं, ब्रेड के 2 स्लाइसेस होते हैं, तो उनके बराबर मैंने 1 स्लाइस काट लिया है। इसी तरह से मैंने हाफ ब्रेड ली है और 3 स्लाइस कर लिए हैं इसके मैंने। इसे मैं फ्राई करूंगी। ब्रेड फ्राई करने के लिए मैंने 2 कप ऑयल लिया है और उसे मैंने गरम करना है हल्की सी आंच पर, बस हल्का सा ही गरम करना है क्योंकि तेज आंच पे अगर फ्राई करेंगे डबल रोटी तो वो जल जाएगी। तो हल्की आंच पर हल्का सा गरम करना है ऑयल को। ऑयल हल्का सा गरम हो गया, अब मैं एक स्लाइस इसमें फ्राई करूंगी। आंच बिल्कुल हल्की सी रखनी है इस सारे प्रोसेस के ड्यूरेशन में। 2 मिनट गुजर गए हैं हल्की सी आंच पे फ्राई करते हुए। अब मैं इसे टर्न करके चेक कर रही हूँ और ये एक साइड इसका गोल्डन हो चुका है। इसी तरह से 2 मिनट और दूसरी साइड को गोल्डन होने दे रही हूँ मैं। एक मिनट के लिए मैंने दूसरी साइड पकाई है और ये गोल्डन हो गई है। अब मैं इसी तरह से बाकी पीसेस को भी फ्राई कर लूंगी और इसे हल्के से हाथ से निचोड़ रही हूँ ऑयल जितना भी है इसका, ताकि ये ज्यादा हैवी ना लगे। तीनों टोस्ट बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, रेडी हो गए हैं और अब हम बनाएंगे शीरा। अब शीरा बनाने के लिए 1.5 कप शुगर ले ली है मैंने और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 कप वाटर। हल्की सी आंच पर चीनी को मेल्ट करेंगे। शीरा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ। वन लेमन जूस। आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, मैंने फ्रोजन डाला है। और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो मैं फ्लेम ऑफ कर लूंगी। इस शीरे में एक तार नहीं बनने दिया मैंने। एक तार से पहले का जो एक स्टेज होता है ये वहां पर मैंने इसे स्टॉप कर दिया। काफी गाढ़ा हो गया शीरा। मलाई बनाने के लिए मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है फुल फैट और इसे मैं बॉईल करूंगी। ऑलरेडी ये बॉईल है लेकिन एक दफा फिर से बॉईल करूंगी मैं इसे। मलाई बनाने के लिए मिल्क पाउडर चाहिए हाफ कप, कॉर्नफ्लोर चाहिए 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून चाहिए कंडेंस्ड मिल्क। इसके अलावा मलाई 3 टेबलस्पून चाहिए। आप मलाई टेट्रा पैक भी ले सकते हैं और घर वाली भी ले सकते हैं। 1 लीटर मिल्क जो था उसे मैंने उबालने के लिए रख दिया है और जब ये बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें बाकी चीजें ऐड करेंगे। थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया था क्योंकि जब इसमें एंड में कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो उसके अंदर मिक्स करेंगे हम उस थोड़े से दूध को, मतलब 4 to 5 टेबलस्पून। दूध बॉईल हो गया। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्रीम, मिल्क पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क, शाही टुकड़े की मलाई रेडी हो गई है। तो अब इसमें मैं थिकनेस लाऊंगी और उसके लिए मैंने थोड़ा सा दूध शामिल किया था कॉर्नफ्लोर में और वो मैं ऐड कर रही हूँ। मलाई थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे और पकाऊंगी।
اور اس کے بعد یہ بالکل ریڈی ہو جائے گی. 2 منٹ گزر گئے ہیں. اب اس ملائی کو اور شیرے کو اور بریڈ کو اسمبل کریں گے. اب شاہی ٹکڑے کی اسمبلنگ کریں گے. سب سے پہلے میں نے بریڈ کو رکھ دیا ہے. اب اس میں شیرہ ڈال رہی ہوں. آپ شیپ کوئی بھی لے سکتے ہیں. آپ ٹرائنگل شیپ بھی رکھ سکتے ہیں. میں نے اس کی اسکوائر شیپ لی ہے اور اس میں تھوڑا سا میں نے شیرہ ڈال دیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں گی میں اسے 10 سے 15 منٹ تک کہ شیرہ اس کے اندر ایبزارب ہو جائے. 15 منٹس گزر چکے ہیں. اب میں اس کے اندر ملائی ڈالوں گی. اچھے طریقے سے چینی کا جو شیرہ تھا وہ ایبزارب ہو گیا ہے بریڈ کے سلائسز میں. ملائی بھی ڈال چکی ہوں. اب اپنی مرضی سے گارنشنگ کے لیے آپ ڈرائی فروٹ لے سکتے ہیں اور ڈفرینٹ جلیز لینا چاہتے ہیں تو جلیز لے سکتے ہیں. اور ضرور ٹرائی کیجیے گا اس ریسیپی کو اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. اس کے علاوہ آپ مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ریسیپی جو آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں مجھے بنانی چاہیے. آپ وہ ریسیپی کا ٹائٹل کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. میں ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کروں گی اور بیل آئیکن پریس کریں. میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.